भैया उससे दूर मत भागो, तुमसे विनती है। बच्चे डरते हैं सर, इसलिए नहीं देते मॉक्सी, मेरे मॉक्स में कम नंबर आएंगे। 8 महीने के लिए अज्ञातवास में था मैं, आप ये समझ लो बस। और मैं मैथ्स में ही पास होता था बस, और सारे सब्जेक्ट में फेल होता था। अगर आपको बताऊं तो। फिर वो है ना, वो शाहरुख खान वाला डायलॉग कि सारी कायनात तुम्हें मिलाने की कोशिश करती है, तो वही वो सच्ची कहानी है वो। हे एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि आप सभी लोगों के लिए ऐसे ऐसे जो अपने एस्पिरेंट्स हैं, जो ऐसे सेलेक्टेड अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जो कि पिछले कुछ साल की मेहनत के बाद में उन्होंने अपनी जीएसटी के अंदर या कोई भी जो है ऐसे ऐसे सीजीएल को एग्जाम को क्रैक करके कोई भी अच्छी पोजीशन, अच्छी रैंक जो है वो ली है, उनका हम लोग एक सेशन कंडक्ट कर सके, सो दैट आपको डीप इनसाइट पता लग सके कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, प्रिपरेशन के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी जो कि आपको टैकल करनी है, और लास्ट में आपको कैसे अपनी मंजिल है जो है वो अचीव करनी है। तो मेरे साथ है किशन, और किशन जो है वो रिसेंटली चेन्नई के अंदर पोस्टेड है। किशन के बारे में बात करूं तो किशन ने काफी सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। वैसे इट इज नॉट ए फर्स्ट टाइम कि किशन ने सीजीएल ही क्रैक किया है। जीएसटी के अंदर अभी किशन पोस्टेड है, उससे पहले भी जो मेरे पास बैकग्राउंड आया है उसके अंदर सीडीएस है, उसके अंदर सीपीओ है, उसके अंदर आईबी एग्जाम है, उसके बाद में आईबीएससी आईओ है। तो किशन, क्या ये कौन सा फॉर्मूला है जो कि आपने अपना रखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम ऑन द क्लास 24 प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, ये थैंक यू सो कौन सा? मच इनवाइट करने के लिए। और जो आप फॉर्मूला की बात कर रहे थे ना सर, हाँ। ये फॉर्मूला जो होता है ना, ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में फॉर्मुलेट होता है जब हम 21-22 के एज में होते हैं और 23 के एज में होते हैं। तो अच्छा। तो जो भी बच्चे तैयारी समय में घुस रहे हैं इस टाइम ना, मैं उनको यही कहूंगा कि अगर तुम 21-22-23-24 में अभी घूम रहे हो, तो दैट इज योर बेस्ट टाइम। तुम वहां पे जो फोड़ सकते हो ना, वो 28 में नहीं फोड़ सकते। राइट। ठीक है। तो ये फॉर्मूला उस समय ही जनरेट होता है 21 से 24 के बीच में। ठीक है। किशन, जीरो से स्टार्ट करते हैं। कब सोचा प्रिपरेशन करनी है? बिकॉज जब आपने स्कूल किया होगा, कॉलेज में जब आप होंगे, तो डेफिनेटली मे बी, आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों के एम्बिशन अलग अलग होते हैं। तो क्या कब तब भी आपका एम्बिशन यही था कि मुझे कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करनी है? किसने अवेयरनेस दी? कहाँ से पता लगा? फैमिली के अंदर कोई गवर्नमेंट आ, के अंदर है, कोई दोस्त है, कैसे पता लगा? बहुत जीरो से जाऊं सर तो मैं आपको बताऊं तो मैं बनारस से हूँ। ठीक हाँ। है। और वहां पे मैं एक मतलब बोर्ड तो सीबीएसई था मेरा, बस वो नाम का ही सीबीएसई बोर्ड था, आप जानती हैं कैसा होता है वो। राइट। हाँ। तो वहां पे जब मैं क्लास 10th पास किया तो मुझे पता चला कि आईआईटी नाम की कोई चीज होती है। ओके। ठीक है। तो मैं कहा नहीं, मुझे तो आईआईटी करना है। आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट आईआईटी, कुछ नहीं जानता था मैं आईआईटी के बारे में। बस मेरा यही था कि मुझे आईआईटी करना, आईआईटी करना, आईआईटी करना। मेरा मैथ स्ट्रांग था, मतलब कि सुपर स्ट्रांग था। राइट। और मैं मैथ्स में ही पास होता था बस, और सारे सब्जेक्ट में फेल होता था। अगर आपको बताऊं तो। सही क्योंकि है। मैं पूरा टाइम मैथ्स में ही देता था। तो वहां से मैंने आईआईटी के लिए सोचा पहले, और फिर जब मैं 12th पास किया, जब मुझे एक्चुअली पता चला कि आईआईटी है क्या, और उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए अपने नानी के घर गया था। मेरे कजन की शादी थी। तो हम्म। वहां पे मैं जाके देखा तो कुछ बीटेक और मतलब आईआईटियंस और कुछ लोग थे, ऐसा आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीवन। हाँ। आई जस्ट सॉ कि दे ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। कोई बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है, मेरी सिस्टर खुद वो बीटेक थी और वो बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रही थी। तो आई आस्क्ड माय ब्रदर, जो मेरा कजन था, बड़ा बड़ा भाई था, उसे पूछा कि बीटेक कितने साल में कंप्लीट होता है, तो ही सेड कि 4 इयर्स। मैं बोला और जल्दी कौन सा हो सकता है, तो कहता कि बीए कर ले। तो बोला यार बीए में मैथ होता है, तो बोलता है नहीं। तो बोला मैथ किस में होता है ये बताओ। तो उसने बोला बीएससी कर ले। बोला बीएससी कितने दिन में हो जाएगा, बोला 3 साल में। तो बोला तब तो ये तो अच्छा, ये तो फायदे का सौदा दिख रहा है मुझे, 3 साल में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगा। और 4 साल के बाद भी आके मुझे अगर गवर्नमेंट जॉब ही करना है, तो फिर मैं 4 साल क्यों अपना बीटेक में लगाऊं। दैट राइट। वाज माय मिस्टेक करना। मुझे कर लेना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ा सा और एक्सपोजर ठीक है। मिलता। हाँ, नहीं नहीं, सही है वैसे। मतलब बहुत लोगों ने टाइम वेस्ट भी किया है बीटेक में। तो दैट टाइम एक्चुअली जो मेरा कजन है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ मैं, इज एन ऑडिट ऑफिसर। ओके। ठीक है। वो कैग में है, और रिसेंटली वो सेकंड टाइम अभी स्विट्जरलैंड जा रहा है यूएन के ओके। ऑडिट के लिए। ओके। हाँ। तो फ्रॉम देयर आई गॉट अवेयरनेस कि हाँ भाई, सीजीएल नाम की कोई चीज होती है 12th के बाद। और फिर वही 12th के बाद ही मुझे पता चल गया था सीजीएल, बट आई वन प्रिपेयर्ड कि मुझे तैयारी करनी है या कुछ करना है। मुझे ये पता चल गया था कि हाँ, सरकारी नौकर ऐसे ही बनते हैं, सरकारी ऐसे ही बनते हैं। देन आई स्टार्टेड माई ग्रेजुएशन, बीएससी में एडमिशन ले लिया, फिर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट लास्ट में आई थॉट कि भाई अब तो ग्रेजुएशन होने के बाद नौकरी तो मिलनी नहीं है बीएससी के बाद, तो अब करना क्या है भाई। देन आई अगेन थॉट ऑफ दैट कि हाँ भाई सीजीएल है एक, चलो हाँ। मैथमेटिक्स आता है उसमें, तो मैथ के सहारे निकाल लेंगे। ठीक है। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल सर। ओके, तो और ग्रेजुएशन के इट वॉज बाद माई में फर्स्ट आपने स्टार्ट अटेम्प्ट। किया? ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद आपने स्टार्ट किया?
प्रिपरेशन? हाँ लगभग ग्रेजुएशन खत्म हुआ एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। अच्छा ठीक। और कितना टाइम लगा, कितने टाइम के बाद में पहला एग्जाम दिया? आपको बताऊं तो नो वन बिलीव्स इट सर कि आई हैव प्रिपेयर्ड ओनली फॉर 11 मंथ्स। अच्छा, 11 महीने आपने सीजीएल की स्पेशली प्रिपरेशन करी है और आप ये कह 11 महीने मैंने तैयारी की है। सही है। और स्पेशली मैं इसको मेंशन भी कर दूं कि आई हैडंट यूज्ड एनी फोन एनी नथिंग, आई वाज अवे फ्रॉम माय फैमिली या फ्रेंड्स, सबसे दूर था। राइट। 8 महीने के लिए अज्ञातवास में था मैं, आप ये समझ लो बस। सही है। हाँ तो वो कुल 11 महीने की मेहनत थी मेरी। और स्टिल अगर आज भी मैं 5 साल 4 साल बाद भी अगर आज मैं पेपर दूं ना एक मॉक, तो आई विल स्कोर 150 प्लस। आई ओके। नो। तो मैथ कॉन्फिडेंस है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट को कैसे किया? जैसे कि रीजनिंग है, चलो रीजनिंग हाँ पे बिग डील, बट रीजनिंग इज, इंग्लिश हो गया सर और मेरा बाकी। आपको मैं बता दूं, ठीक है, हाँ। एक्चुअली मैंने जो प्रिपरेशन भी किया तो एक तो मैं आपकी करंट अफेयर्स की क्लास देता था उस समय, यूट्यूब पे आती थी सुबह 6 बजे के आसपास। राइट, हाँ। और तो वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है आसपास के बारे में जानना। मैं पढ़ाई के लिए नहीं देखता था उसको, मैं ये सोचता था कि थोड़ा सा पता है आसपास की क्या चल रहा है। हाँ, ठीक है, करंट अफेयर्स तो आप जानते हो सर, कोई बहुत बड़ा रोल अब नहीं रहा है करंट अफेयर्स का। राइट, एग्जाम एग्जैक्टली एग्जैक्टली एसएससी में कोई रोल हाँ तो वो तो बस मैं अवेयर रहने के लिए करता था। सेकेंड थिंग सर कि मेरा जो प्रॉपर मैंने तैयारी किया ना 11 महीने की, मैं आपको बताऊं तो टोटली डिपेंडेंट ऑन मॉक टेस्ट। ओके। मेरे पास कोई स्पेशल कोर्स नहीं था। आई ओके। एम नॉट लाइंग हियर। कोई स्पेशल कोर्स नहीं था मेरे पास, कोई स्पेशल नोट्स भी नहीं था, यू वोंट बिलीव। मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्री की नोट्स थी, एक मेंसुरेशन की नोट्स थी, 2 चैप्टर का नोट्स था मेरे पास बस। पॉलिटी की नोट्स थी जीके में। इतनी इतने सारे नोट्स के, बस इतने सारे नोट्स थे मेरे पास। बाकी मैंने सारी तैयारी मॉक टेस्ट से की। मॉक टेस्ट से क्या करता था कि जब मैं स्टार्टिंग में, सर मैं आपको बताऊं तो बेसिक्स इसका ठीक रहे ना तो स्टार्ट में 80-90 मार्क्स के आसपास आता है उसका स्कोर। सही बात है। मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग मिला जुला के 80-90 आ जाता है। हाँ, राइट। तो इतना स्कोर मेरा आ रहा था स्टार्टिंग में। देन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग इट। और मैं इतना उसको घोल के एनालाइज करता था ना कि अगर मेरे 120 नंबर कट रहे हैं तो मैं उन 120 नंबर को रट्टा मार जाता था कि ये अगला बार ये क्वेश्चन आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए मेरा। बस यही यही मेरा काम था। और मैं लगभग 10 महीने के आसपास में लगभग 250 से 300 मॉक टेस्ट मैंने ऐसे ही किए। क्या बात है। नहीं, बस मेरा इंटरेस्टिंग। काम ही यही था। इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो किशन है ना, मेजरली जो है ना, वो सब लोग एक ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ प्रिपरेशन में बिलीव रखते हैं कि पहले 6 महीने साल भर अपना पढ़ लो, फाउंडेशन कर लो, दैट कर लो। उसके बाद में वो मॉक टेस्ट की जो इंपॉर्टेंस होती है, अक्सर मैं भी ये बात बोलता हूँ कि किसी भी एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जितना आप प्रैक्टिस करते हो ना, क्योंकि एक्यूरेसी का गेम दैट्स बहुत इट। ज्यादा है। बैंक और एसएससी ऐसे एग्जाम है जिसमें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, ये दो बहुत बिल्कुल ज्यादा सर। करते हैं। तो और लोग, अब जैसे मैं अभी भी कुछ टाइम से, मैंने कई सारे बच्चों से मैं मिल रहा था जो पेपर दे रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कितने मॉक दिए हैं? कोई 5 देके जा रहा है, कोई 10 देके जा रहा है, कोई 15 देके जा रहा है। तो मैं उनको बोल रहा हूँ यार, ये क्या करके जा रहे हो? आपको 2 महीने पहले तो सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ मॉक ही देने थे, और मॉक कुछ देना करना है। नहीं था आपको। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने मेजरली अपना जो फोकस रखा मॉक के ऊपर रखा। मॉक से आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मिले, आपको वहां से अपनी स्पीड एक्यूरेसी वो जज करने का मौका मिला। बिल्कुल। और सर बाकी यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल। यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि अभी जो मेरा यूट्यूब चैनल खुद का भी है सर, आपको पता होगा, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है। तो राइट। वहां पे बच्चे मुझे क्या पूछते हैं कि सर मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ, मैं मॉक कैसे दूं? राइट। तो मैं उनसे ये बोलता हूँ कि अगर तुम 100 नंबर का जो चीज जो तुम रट्टा मार रहे हो, वो तो इंग्लिश एक ही चीज है सर, रट्टोगे कभी भी पढ़ोगे वही काम आनी है। सही बात है, हाँ। परेशानी किसमें है कि हाँ मैथ्स का मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को रट्टा कैसे मार जाऊं? तो मैं वहां पे बस उनको यही कहता हूँ कि तुम रट्टा मारो, उसको तुम्हें समझ में आए या ना आए, तुम भले ही 2 दिन बाद भूल जाओ, डजेंट मैटर। हम्म। लेकिन जब तुम एक्चुअल में टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ोगे ना, देन इट विल कम फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड टू द मेन माइंड कि हाँ मैंने इस सवाल को ऐसे तरीके से किया था, उस राइट। समय रट्टा मारा था, और अब मुझे ये चीज ऐसे समझ में आ रही है। तो वो जो स्टक होगा ना आपके माइंड में, वो अलग तरीके से समझ में आएगा, वो आप दोबारा फिर कभी नहीं भूलोगे। राइट। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता ही है। जब आप कोई क्वेश्चन लगा चुके होते हो, हमेशा ये राय भी दी जाती है, सिविल सर्विसेज में भी दी जाती है, कि आप पहले एक बार 5 साल के पेपर देख लो। आपको आता है नहीं हाँ आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप एक बार देख लो, एक बार लगा लो, आपको 10% ही होता हो। बट कहीं ना कहीं जब आप वापस आके पढ़ने लगते हो, तो आपका बैकग्राउंड के अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीजें चलती है, और आपको पता बिल्कुल। रहता है हाँ सर। कि क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और मैंने ऐसे सॉल्व करता था, या मैं कर हम्म। सकता हूँ उसको ट्राई करने का। काफी सही चीज है। ठीक। और जीके के अंदर कैसे किया, इंग्लिश के अंदर कैसे किया? जीके तो सर मैं तो आपको बताया ना कि मेरे पास नोट्स तो सिर्फ पॉलिटी की थी, तो कोई पॉलिटी आती थी मुझे। हाँ। सेकंड थिंग, मुझे किताब मिली थी बहुत बेहतरीन, और आज भी वो मेरी फेवरेट बुक है। और मेरे पास 2019 और 20 की आज भी पड़ी हुई है वो, कहीं मैंने रखा हुआ है उसको संभाल के। मनोहर पांडे की ये किताब आती है सर, 25 रुपए की, बहुत पतली सी।
अरिहंत पब्लिकेशन की। बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है, हाँ। वो मेरी फेवरेट बुक है। उससे मैंने ज्योग्राफी किया है, उसी से मैंने हिस्ट्री किया है, उसी से मैंने आपका बायो किया है और केमिस्ट्री किया है, फिजिक्स किया, सब कुछ उससे ही किया है। ठीक है। और हो गया था, मेरा मानना ये था कि मैं 25 से 27 नंबर जीके में पा जाऊं, हाँ, बाकी मैं मैथ इंग्लिश और अगर रीजनिंग छोड़ जीके में आ दूंगा। जाते हैं तो ठीक है, इट्स एन गुड स्कोर, क्योंकि और सर मेरे मोस्टली आते थे। आते हैं, हाँ, कहीं से भी उठपटांग हाँ आते मेरे आते थे सर। और मैं हमेशा से कोर सब्जेक्ट्स पे ही भरोसा करता था, मैं स्टैटिक्स पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं करता था। मैं सोचता था कि मेरे हिस्ट्री हैं। के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। हाँ, नहीं, यही हो सकते हैं जो सही होने की पॉसिबिलिटी है, स्टैटिक जीके की पॉसिबिलिटी भी नहीं हाँ होती है, क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल। बनाने के लिए जाते हैं एक्चुअली के अंदर। सही है। इसके अलावा एक चीज और बताओ कि बाकी एग्जाम का कैसे, बीच बीच में देते देते सारे एग्जाम, जैसे सीपीओ हो गया, आईबी हो गया, ये सब आ, अलग से प्रिपरेशन करी इनकी, या फिर कोई सीजीएल के थ्रू ही? नहीं नहीं सर, मैं ये कहना चाहूंगा ना सर, कि एसएससी में अगर आप तैयारी में घुस रहे हो तो तैयारी सिर्फ एक ही है। एग्जाम ढेर सारे हैं। राइट, 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 एग्जाम ढेर सारे हैं, तैयारी सिर्फ एक है। तुम राइट। सीपीओ दो, तुम सीजीएल दो, तुम सीएचएसएल दो, तुम जीडी दो, तुम एमटीएस दो, इट डजंट मैटर, तुम्हें एक ही चीज पढ़नी है बस। हम्म, और मैंने यही किया सर, मेरा कोई दूसरा एम नहीं था। बस हम्म, ये था कि आईबी में सिलेक्शन हो गया, तो जब सिलेक्शन हो गया तो जाना ही है। सही बात है। तो पहली नौकरी थी वो। और पहले उसके बाद फिर मेरा अरे आपको कभी मैं बताऊंगा मिलके कि मेरा आईबी का इंटरव्यू का जो सेशन था ना, वो बहुत खतरनाक वाला था। सही है। उसमें मैंने डायरेक्टली ही बोल दिया था सर कि, उसने मुझसे पूछा एक्चुअली, वहां पे जो आईपीएस बैठा था जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने एक्चुअली मुझसे पूछा कि क्या करते हैं आप। तो मैंने बोला सर जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन करता हूँ। हाँ। तो याश की तुम प्रिपरेशन करते ही होगे, कुछ निकला भी है? हाँ। बोला सर एक तो यही निकला जो आपके सामने बैठा हूँ। एक तो यही है कि कभी तो सामने तक पहुंचा हूँ। और सेकंड मेरा सीपीओ हो रखा है, उसमें मेरा मेडिकल बाकी है, मेडिकल के बाद उसमें मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि उसमें मेरा रैंक लगभग मतलब मार्क्स अच्छे थे। हम्म। लगभग ये जनरल कैटेगरी की वजह से सर बस मुझे बीएसएफ मिला है, ऑल इंडिया 300 रैंक था मेरा सीपीओ में, ओके। सीपीओ काफी। 2018 में। हम्म। तो लेकिन अब मैं आईबी में था, दिल्ली में पोस्टेड था, तो इसीलिए मैंने सीपीओ ज्वाइन नहीं किया। ओके। उसके बाद फिर मैंने सीएचएसएल क्वालिफाई किया। सीएचएसएल का मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया, लेकिन मैं सोचा कि जब मुझे नौकरी करनी नहीं है तो मैं जाऊंगा नहीं। सही बात है। इसीलिए मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया। उस समय वो जो कंपेन भी चलते थे ना कि अगर नहीं जाना है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत कराओ, सीट बर्बाद मत करो, तो इस चीज को सोचते हुए मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया सीएचएसएल का। क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं सीजीएल कर लूंगा, बस यही बात है सर। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि मैं सीजीएल कर लूंगा, दैट्स इट। तो मुझे कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं थी। एक ही बार सीजीएल का एग्जाम दिया 2019 में। प्री में मेरे आए थे 182 मार्क्स। ओके। मेंस में आए मेरे नॉर्मलाइज होने के बाद 207 नंबर आए थे मैथ्स में, और इंग्लिश में आए थे 182 समथिंग। ओके, काफी सही है। हाँ बस मैं चेन्नई में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरा दिन अच्छा नहीं था और मुझे डिस्क्रिप्टिव में बहुत कम मार्क्स मिले। मैंने ठीक ओनली है। 47 मार्क्स। उसके बाद वापस 20, 21, 22 वापस दिया कोई, या नहीं सर, उसके बाद नहीं दिया ना? ठीक है। आई एम हैप्पी हियर। और अगर जीएसटी में आना है हाँ, तो साउथ इज द बेस्ट थिंग। हाँ, नहीं, लर्निंग लर्निंग सिंपल सी बात है। काफी, लर्निंग काफी अच्छी है, और अच्छी अच्छी सिटी यहीं है। पे आप काम सीख सकते हैं, यहीं पे आप अपना ग्रोथ भी देख सकते हैं। और अगर मैं ये भी बताऊं आपको, तो आपको तो पता ही होगा सर, आप तो पूरे वर्ल्ड को जानते हो। इंडिया का आने वाले 10 से 15 साल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही होने वाला है। होने वाला नहीं, एंड ऑफ द डे है, टैक्सेशन, जीएसटी सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी भी है और हाँ फ्यूचर में भी है, होने वाला है। हार्डली अभी 3-4% तो लोग हैं जो कि टैक्स पे कर रहे हैं अच्छे तरीके से। और जीएसटी की अगर बात करें, जीएसटी में भी बहुत चीजें होने वाली है। बहुत चीजें हैं तो सर। बहुत चीजें तो अभी तो बहुत। तो नहीं, डेफिनेटली दोनों यही डिपार्टमेंट, अगर मैं बात करूं, एक तो इनकम टैक्स हो गया और एक जीएसटी हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि फ्यूचर इनका काफी बेटर है, काफी अच्छा है। कोई तो इंटरेस्ट? मुझे अच्छा है सर, मजा आ रहा है। और कितने अनटिल टाइम? अनलेस की कोई ऐसी मजबूरी ना आ जाए कि मुझे घर जाने के लिए कोई एग्जाम देना पड़े, तब तक मैं यही हूँ। थोड़ी सी माता जी की तबीयत खराब रहती है, इसीलिए मैं सोच रहा था एक बार, लेकिन अभी वो दिमाग में ही चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, नहीं, ठीक है। कोई और कैसा, अभी कैसा है, कल्चर कैसा है वहाँ पे, और कितना टाइम हो चुका है ज्वाइन करे हुए? मुझे सर यहाँ पे 2 साल हो गया एक्चुअली। मैं पिछले 4 साल से प्रोबेशन पे ही चल रहा हूँ। ऐसे क्यों? क्योंकि इससे पहले मैं 2 साल आईबी में था। अच्छा, वहां ओके। प्रोबेशन क्लियर होने से पहले मैं बाहर निकल आया। ओके, अब फिर ओके। यहाँ भी मैं पिछले 2 साल से प्रोबेशन में चल रहा हूँ। तो अभी तक मैं कंफर्म एम्प्लॉय नहीं हुआ हूँ। लेकिन होपफुली इस बार नवंबर में हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे ज्वाइन किए, नवंबर में 2 साल हो जाएंगे ओके। एज अ जीएसटी तो इंस्पेक्टर। वैसे सैलरी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी सैलरी मिलती है वैसे, प्रोबेशन में ही पूरी ना मिलती ना, है? पूरी सैलरी मिलती है, एवरीथिंग इज गुड सर, बस वो तो एक प्रोबेशन पीरियड है। हाँ, और स्टेट आपको के बताऊं तो अंदर। एक मुझे स्पेशल काइंड का वो क्या बोलते हैं उसको, कि
हमारे साथ जो बिहेवियर भी होता है ना, कि स्पेशल काइंड का हमारे साथ हो गया कि भाई ये आईबी रिटर्न बंदा है, मतलब तो आप समझ ही रहे होगे ऐसा है। सही तो है। क्योंकि आईबी तो आईबी है ना सर। आईबी आईबी तो इंटरेस्टिंग है, और आईबी काफी लोगों की इच्छा होती है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग सीजीएल से भी आईबी में जाते हैं, आईबी से भी। हाँ, वो जो एएसओ की पोस्ट पे जाते हैं, बिल्कुल। किसी ऐसी 5 चीजें बताओ जो कि एसएससी प्रिपरेशन जो बच्चा पहली बार सोच रहा है जिसको करनी है, उसको करनी ही चाहिए। सर, 5 ऐसी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, नंबर वन इज द रीजन मस्ट बी क्लियर, व्हाई यू वांट टू डू इट। राइट। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन सर, कि आपको करना क्यों है, ये आपके क्लैरिटी दिमाग होनी में बहुत बहुत क्लियर जरूरी है होना जिंदगी चाहिए। में, क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। सही। बिल्कुल। क्योंकि जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करोगे, जब भी आपको ऐसा फेज आएगा कि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मॉक में मार्क्स कम आ जाएंगे, या कोई कुछ घर में ताना दे दिया, कोई रिश्तेदार ताना दे दिया, दैट टाइम वही रीजन आपको रिमाइंड कराएगा कि नहीं, यू हैव टू डू इट। राइट। और दूसरा कोई तरीका नहीं है मोटिवेट होने का। राइट। नो वन कैन मोटिवेट यू। आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। राइट। सेकेंड थिंग, कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए। यू हैव टू बी पेशेंट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर, 1 ईयर आपके पास ये होना चाहिए कि हाँ, मुझे अगले 1 से 1.5 साल तो देना ही देना है। उसमें मुझे कोई पैनिक नहीं करना है कि मेरा एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा है, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, घर वाले ये बोल रहे हैं, बाहर वाले ये बोल रहे हैं, मुझे काम करना है। ये सारी चीजें आपके दिमाग से हट जानी चाहिए कि नहीं, मुझे 1 से 1.5 साल तो देना ही देना है। राइट। थर्ड थिंग, जैसे ही आपने कोर्स खरीद लिया, सबसे पहले तो किसी का भी कोर्स मत खरीद लो। डू एनालिसिस ऑन दिस, कि राइट। भैया हाँ, बहुत सारे टीचर हैं और सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। सही बात है। सबके टीचर का अपना अपना तरीका है पढ़ाने का। डिपेंड करता है कि आपको किसका समझ में आ रहा है। राइट। तो व्हाट यू कैन डू इज, कि आप यूट्यूब पे जाइए, जितने भी टीचर्स एसएससी के फील्ड में पढ़ा रहे हैं, सबके फ्री वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। राइट। गो वॉच देम। और एक अपनी टीम पिक कर लो कि कहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है। और उसमें तुम देखो कि तुम किससे सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, किसकी बातें तुम्हें सबसे ज्यादा समझ में आ रही हैं। राइट। उसके हिसाब से अपनी टीम बनाओ कि हाँ, मुझे मैथ्स टीचर से पढ़ना है, इंग्लिश टीचर से पढ़ना है, जीके टीचर से पढ़ना है, रीजनिंग टीचर से पढ़ना है, मॉक यहाँ से देना है। हाँ राइट। सर। ये थर्ड थिंग था आपका। फोर्थ थिंग मैं ये कहूंगा कि आपने सब कुछ कर लिया, रिवीजन, ये आपका कोर्स वोर्स सब कुछ खरीद लिया। आप ये मत सोचिए मेरे भाई मेरी बहन जो भी इसको देख रहे हैं, कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दोबारा से रिवीजन करना स्टार्ट करूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। नहीं। सिलेबस आप अगर आज पढ़ के आए हैं 2 घंटे, तो आप 1 घंटे ही एक्स्ट्रा पढ़िए, लेकिन 1 घंटा रिवाइज जरूर करिए जो आप पढ़े हैं। राइट। नहीं तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि 6 महीने के बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो आप कहोगे कि मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से कोर्स खरीदना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ये सही। 100% होता है सर, ये सबके साथ होता होता है। है, सही बात है, राइट, हाँ। तो आप पढ़िए कम, रिवाइज ज्यादा करिए। रिवाइज ज्यादा करिए। आपके सिलेबस कंप्लीट होने में 6 की जगह 8 महीने लग जाए, कोई बात नहीं। राइट। लेकिन वो 8 महीने में आपके साथ पूरा सिलेबस दोबारा करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा पढ़ाई करिए। राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट थिंग जो है आपका सर, वो है मॉक टेस्ट। भैया उससे दूर मत भागो, तुमसे विनती है। बच्चे डरते हैं सर, इसलिए नहीं देते मॉक्स, मेरे मॉक्स में कम नंबर आएंगे। हाँ, नहीं, सबको डिमोटिवेशन फील होता है, मेजर कारण यही है। हाँ किसी को लगता है 80 आ भैया, रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे मार्क्स 80 आ रहे हैं ना, तो तुम्हारे अंदर एक अलग तरीके की आग जगनी चाहिए कि 80 क्यों आ रहे हैं, 180 क्यों नहीं आ रहे हैं। राइट। ये थोड़ी सोचना कि 120 नंबर कम आए हैं, ये सोचना कि 100 नंबर कैसे और बढ़ाऊं, मुझे 180 ले आना है भाई। तो मॉक अटेम्प्ट करो, वही तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगा। कोई सिलेबस, कोई टीचर, कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकता। सिर्फ मॉक टेस्ट सिलेक्शन दिलाएगा, और वो तुम्हारा ही दिलाएगा कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो, तुम कितना डेडिकेटेड हो। कंसिस्टेंसी मैंने नहीं बोला उस 5 पॉइंट में, क्योंकि ये 5 पॉइंट में नहीं आता है, ये मैंडेटरी थिंग है। है। कंसिस्टेंट तो तुमको रहना ही पड़ेगा। विदाउट कंसिस्टेंसी कुछ नहीं हो सकता है। मेरे राइट। हिसाब से तो यही 5 फॉर्मूला है सर, अगर आप कुछ ऐड कर सके तो आप बता दीजिए। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से सारी चीजें कवर हो गई है किशन, आई थिंक। ये सारे पांचों जो पॉइंट जो अभी बताए हैं, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मेरे ख्याल से जो अभी सीजीएल के कॉन्टेस्ट में जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, इनफैक्ट ये सीजीएल के कॉन्टेस्ट में नहीं, जितना इंडियन गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जितना टोटल जितने सिनेरियो है, एग्जाम होते हैं सर, चाहे आप कोई भी जितने एग्जाम एग्जाम फाइट होते कर हैं। रहे हो, सिविल सर्विसेज कर रहे हो, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन की जो ये पांच एवरीवन। चीजें बोली गई है आपको मस्ट फॉलो करनी ही चाहिए, अदरवाइज कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम लोग अपने गोल तक जो है वो पास में पहुंच पाए। और फिर सर वो लास्ट पंचवर्षीय पॉइंट योजना बन जाती है। पंचवर्षीय योजना बन जाती है, एग्जैक्टली। बिल्कुल। और मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट में मैक्सिमम, सही बोल रहे हो आप, मैक्सिमम बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि सबको ये लगता है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मेरे बन नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन अगेन आपको लगाना पड़ेगा, चाहे 50 नंबर आ रहे हो, 60 आ रहे हो, 70 आ रहे हो, आपको ये बिल्कुल। नहीं पड़ेगा कि आज 50 आ रहे हैं, लेकिन एक दिन 70 भी आएंगे, एक दिन 100 भी होंगे, एक दिन 150 भी होंगे। लेकिन यही सर जर्नी ये है। लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना।
मेरे पहले मॉक में 64 नंबर आए थे, 64। और 100 नंबर तक पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 25-30 मॉक देने पड़े थे, तब मैं जाके 100 नंबर पहुंचा था। और लोग 15 के बाद में गिव अप कर देते हैं उसके बाद में देते भी नहीं है। सर जब मैं 98 पहुंचता था ना, 98, तो अंदर एक दुख सा होता था कि अरे यार 2 नंबर रह गए, ये गलती नहीं किया होता तो आज 100 क्लियर हो गया होता। ऐसा। राइट। तो वो आपके अंदर जील लानी पड़ेगी कि हाँ मुझे करना है। डीमोटिवेट नहीं होना है कि मेरे 100 नंबर नहीं आ पा रहे हैं। राइट। हो जाएगा। इसके बस अलावा पेशेंस रखना है। खुद हम्म, पे बिलीव रखना है कि हाँ मैं कर लूंगा। मेरे अंदर सबसे मैं बताऊं सर, तैयारी वैयारी सब दूर की बातें हैं। मैं आपको बस बताऊं कि मेरे पास एक ही पॉइंट था कि मुझे बिलीव था खुद के ऊपर कि मैं कर लूंगा, और कुछ नहीं था। नहीं सही है काफी मतलब इंडियन एग्जाम कॉन्टेस्ट के अंदर ये सारी बातें बहुत जरूरी है जो आपने सोचा ना। सबसे पहले तो अपने ऊपर बिलीव होना बहुत जरूरी है। मेजरली बच्चों के आज के इतने मैसेजेस आते हैं बहुत सारे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे। सर 3 साल हो गए 4 साल हो गए 5 साल हो गए इतने साल हो चुके हैं सर पेपर। मैं अगर ऐसा मैसेज आता तो मैं तुरंत उसको टेक्स्ट करके बात करता हूँ। अभी मैंने कल ही एक लड़के से बात किया। वो हाँ बोल रहा है सर 4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने पहला ही क्वेश्चन उससे ये पूछा कि हफ्ते में कितने मॉक देते हो। सही बात है हाँ। उसने बोला सर हफ्ते में तो नहीं, लेकिन महीने में 1-2 मॉक दे देता हूँ। मैं बोला इसलिए तो नहीं हो रहा भाई। इसलिए तो नहीं हो रहा सही बात है। फिर मैंने उसको समझाया, 10 मिनट बात की मैंने उसके साथ। फिर उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मैं तो हिंदी में वो वर्ड भी नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा सा उसको प्रोत्साहन दिया और समझाया कि भाई हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेटेजीज को चेंज करो, मॉक टेस्ट के ऊपर ज्यादा बिलीव करो, खुद के ऊपर बिलीव करो, हो जाएगा। नहीं बिल्कुल सही बात है मतलब ये ऐसा पॉइंट है जो कि 90% बच्चे जो है ना वो मिस करके जाते हैं जो भी एग्जाम के अंदर अपेयर हो रहा है। और ये सभी एग्जाम की बात है मतलब मैंने भी जब सिविल सर्विसेज पहली साल जब मैंने पहली बार दिया था मेरे इंटरव्यू से जो पहला वाला जो अटेम्प्ट था उसके अंदर तब भी यही था कि मैं खुद भी अटेम्प्ट नहीं लगा रहा था पहले साल ये सोच के कि यार अभी तो प्रिपरेशन हुई नहीं है अभी तो नंबर ही कैसे आएंगे। अब कुछ पढ़ाई नहीं है तो आएंगे कहाँ से नंबर। ये सोच सोच के लेकिन फिर सेकंड ईयर में इंपॉर्टेंस समझ में आई कि नहीं यार आपको तो लगाने पड़ेंगे कोई बात नहीं 10 20 आ रहे हैं 30 आ रहे हैं लेकिन यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा फिर चीजें और नंबर थोड़े इंप्रूव होने लगे थोड़े और नंबर इंप्रूव होने लगे तो मतलब दिस इज द रीजन। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये मैंने इस बार भी बच्चों के कारण भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के साथ में जिनके नंबर कम आ रहे हैं। मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि बिल्कुल सबके पास अच्छे टीचर्स है सबके पास कंटेंट है। सब लोग 8 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं ऐसी बात नहीं बच्चे मेहनत नहीं करते। बच्चे वो पढ़ भी बिल्कुल रहे करते हैं सर, हैं बिल्कुल आठ करते दस हैं। घंटे पढ़ भी रहे हैं सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन वही वाली कहानी है कि जब बात आती है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाने की अपने आप को इवैल्यूएट करने की तब वो सारे के सारे जो है वो मिस करना चालू कर देते हैं। सही है। इसके अलावा आपका और क्या सबसे इस पूरे फेज के अंदर आपने कितने 2 साल प्रिपरेशन करी है आपने दो पूरा सर टोटल। लगभग लगभग नहीं, मेरा तो कोविड वाला सेक्शन आ गया था ना सर। अच्छा ओके हाँ। हाँ मतलब मेरा एग्जाम नहीं हुआ था, मेरी तैयारी हो चुकी थी, मैं घर पे बैठा हुआ था, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, सिलेक्शन हुआ, काम खत्म हुआ। मेरा कोविड वाला फेज आ गया था। लेकिन मैंने तैयारी सिर्फ 11-12 महीने ही की है। और 11 महीने कोविड में मैंने डेडिकेटली करी है आप कुछ ऐसे इफ एंड बट हुआ उसके अंदर की नहीं छोड़ देते हैं कर लेते हैं आपने हाँ डेडिकेटेड। यही तो सर बात है ना, मैं यही तो बोला कि सबसे पहले तो यही डिसाइड करना है कि अगर मैं घुस रहा हूँ तो 1.5 साल मुझे रुकना है वहां पे। राइट राइट ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं पहले ही डिसाइड कर चुका था। जैसे मैंने बीटेक वाला डिसीजन डिसाइड किया कि मैं बीटेक नहीं करूंगा। फर्स्ट डिसीजन था मेरे लाइफ का वो, जो मैंने खुद मान किया। मेरे घर से मेरे भाई लोग, मेरे कजन्स ने, सबने फोर्स किया कि बीटेक कर लो, बीटेक कर लो, एक वोकेशनल एक टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, अगर सरकारी नौकरी नहीं लग पाई तो क्या करोगे, ऐसे वैसे जो भी, सब बहुत कुछ होता है। फिर सेकंड डिसीजन मैंने ये किया कि भाई अगर मैं घुस रहा हूं तो पूरी तरीके से घुसूंगा, करके ही निकलूंगा। और सर ये अगर आप सोचोगे ना, एक मैनिफेस्टेशन नाम की जो चीज होती है ना, लॉ ऑफ हाँ अट्रैक्शन। नहीं नहीं बिल्कुल वो वर्क करती है। मैं खुद भी अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने काफी इस चीज को एनालिसिस किया है कि जो आप मैनिफेस्ट तो करते हो आपको मिलता है। राइट। बिल्कुल सर, तो ये आप अपने अंदर से जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके शरीर से बाहर आएंगी, और जो नेचर है ना उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ मिक्स होके आपको अपने गोल तक पहुंचा देगा। दैट्स इट। ये नेचर वाला फॉर्मूला है। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है ये मैंने भी एनालिसिस किया है और दिस इज द राइट थिंग। और लोग अक्सर जो है वो नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं नहीं होगा तो क्या होगा नहीं होगा तो क्या होगा। और फिर उसमें होता भी नहीं क्योंकि आप नेगेटिव वाइब्स ही अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है बिल्कुल कि नहीं होगा नहीं होगा और वहीं पर ही सर, आप। मैं समझता हूँ बच्चों को डाउट आता है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आया, मुझे लिटरली डाउट नहीं आया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था। यू आर मेड फॉर इट। और क्या होता है कि एक एक पॉजिटिव चीज जो है ना वो लाइफ पूरी बदल देती है। वो पॉजिटिव ये थी कि आप पॉजिटिव थे। बस दैट आप इज द थिंग, वही पॉजिटिव। मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे बोस्ट नहीं कर रहा हूँ सर, बस मैं यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ जो भी इसको सुन रहे हैं कि यू हैव टू बी पॉजिटिव, दैट्स इट। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि हाँ मैं कर लूंगा। राइट। फिर वो है ना वो शाहरुख खान वाला डायलॉग कि सारी कायनात तुम्हें मिलाने की कोशिश करती है, तो वही वो सच्ची कहानी है वो। राइट।
ठीक है किशन, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे को लगता है कि इस वीडियो से काफी बच्चों को काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने बात बोली, मॉक टेस्ट और अपने आप में सेल्फ बिलीव, ये दो चीजें बहुत बिल्कुल सर। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो इसी की वजह से स्ट्रगल करते रहते हैं। और सबको लगता है कि कोई अलग से स्किल सेट चाहिए, कोई अलग से टैलेंट चाहिए, आप बहुत अच्छे मैथ में इंग्लिश में होने चाहिए, ये सब तो सेकेंडरी बातें हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो चीजें हैं जो कि आपने सर आपको पता है, मैं मेरे इंस्टाग्राम के आप पोस्ट देखोगे ना, तो बताया। मेरे पुराने पोस्ट वो भोजपुरी गानों पे डांस करते हुए, पागलपंती करते हुए, ये सारी पोस्ट मैं डालता हूँ ताकि तुम मुझसे कनेक्ट कर पाओ कि मैं भी वहीं से आया हूँ। आई एम हाँ, नॉट एन एलियन। ठीक राइट। है। जहां आप हो मैं भी वहीं से आया हूँ। बस मैं ये चाहता था करना और मैंने कर लिया। आप करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सच में करना चाहते हैं तो 100% दीजिए, आप भी यहाँ पहुंच जाएंगे। दैट्स इट। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो वही है कि आपको अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, तभी जाके चीजें जो कि हो पाएगी, अदरवाइज कभी भी नहीं हो पाएगी। सो थैंक यू सो मच किशन, ज्वाइन करने के लिए। और काफी सारे बच्चे मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद में काफी मोटिवेट होंगे और एटलीस्ट सही बात में अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करेंगे, है ना। और साथ में आप हाँ किशन बिल्कुल सर। चैनल और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करिएगा, सो दैट आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ऑलवेज कंसिडर कि आपके सर स्पेशली मैं तो रिप्लाई रिप्लाई भी कर देता हूँ, लोगों से बात कर लेता हूँ मुझे, क्योंकि मैं अपना दिन देखता हूँ ना कि बहुत परेशानी होती है, बच्चे बहुत बहुत परेशानी परेशान है, होते हैं। इसमें बच्चे आते हैं, बहुत परेशानियां है, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन परेशानियां है। हाँ तो तो मुझकी मुझे जिसकी भी प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन लगती है ना, मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ, उससे फोन पे भी बात कर लेता हूँ अगर मुझे ऐसा लगता है कि इससे फोन पे बात करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बात करने के बाद थोड़ी सा पॉजिटिव फील करते हैं। अगर मैं किसी को पॉजिटिव वाइब दे सकूं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर ये तो और महादेव की कृपा है ना मेरे ऊपर। टर्निंग इवेंट होते हैं किसी ना किसी के लिए, जब हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, समझा रहे होते हैं, तो बहुत बच्चों के लिए लाइफ टर्निंग इवेंट होते हैं। उसके बाद में बहुत सारी चीजें उनकी जिंदगी में सुधर जाती है। और डेफिनेटली अब तक भी बहुत सारे बच्चों ने मतलब आपसे इंस्पिरेशन होकर बहुत सारी चीजें सही भी करी होगी। सो डेफिनेटली थैंक यू सो मच किशन, कभी भी जयपुर आना हो तो डू लेट मी नो, विल मीट। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका आपका नंबर ले लूंगा मैं उनसे जो भी हैं और श्योर श्योर जिनसे श्योर। बात हुई थी। हाँ, और और मिलेंगे सर, आता हूँ तो मिलेंगे। जरूर। ओके सर, नमस्कार। जय हिंद नमस्कार। सर। हाँ, जय हिंद।